Assalamu alaikum friends, welcome to my channel Treasures of Knowledge. Hope so that you guys are all good and well. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एज वेल एज क्लिक द बेल आइकन बटन ताकि आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे. So guys, as you know, we have started the series of parts of speech. First हमने parts of speech को समझा था, फिर हमने उसके तमाम parts को डिस्कस किया था, फिर हम आए थे नाउन पर एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी, नाउन के तमाम टाइप्स को पढ़ा था. देन आफ्टर हम प्रोनाउन पर आए थे, प्रोनाउन के टू टाइप्स को डिस्कस किया था, पर्सनल प्रोनाउन एंड पॉजेसिव प्रोनाउन को. सो आज की क्लास में हम इंडेफिनाइट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन को पढ़ेंगे. और इन तमाम टॉपिक्स की वीडियो मेरे चैनल ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज पर जाके देख सकते हैं, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी. सो लेट्स मूव अहेड. सो गाइस, आज हम इंडेफिनाइट प्रोनाउन को पढ़ेंगे कि इंडेफिनाइट प्रोनाउन होता क्या है, इंडेफिनाइट प्रोनाउन का काम क्या है, इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्यों यूज होते हैं सेंटेंस में, किस लिए यूज होते हैं. सो आज हम इन सब टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर इंडेफिनाइट प्रोनाउन को पढ़ना क्यों जरूरी है. सो फर्स्ट वी लुक द डेफिनेशन. इंडेफिनाइट प्रोनाउंस रिफर टू समथिंग दैट इज नॉट डेफिनाइट इन अ सेंटेंस. दे डू नॉट रिफर टू पर्टिकुलर थिंग और पर्सन. देखिए, इंडेफिनाइट प्रोनाउन को उर्दू में गैर मुय्यना ज़मीर और गैर वाज़िह ज़मीर भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? गैर मुय्यना ज़मीर और गैर वाज़िह ज़मीर. यानी जब हमें किसी चीज़ का मालूम ना हो, जब हमें किसी बात का मालूम ना हो, तो उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं? तब हम इंडेफिनाइट प्रोनाउन को यूज़ करते हैं. इंडेफिनाइट प्रोनाउन सेंटेंस में किसी खास शख्स, चीज़ या मिकदार का हवाला नहीं देता है, बल्कि वो किसी शख्स, चीज़ या जगह का जिक्र किए बगैर सेंटेंस में नाउन की जगह ले लेता है. विदाउट एनी रेफरिंग, हवाला दिए बगैर सेंटेंस में इंडेफिनाइट प्रोनाउन नाउन की रिप्लेसमेंट में आ जाता है. इन देखें, वी यूज दैम व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट नीड टू बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड. इंडेफिनाइट प्रोनाउन का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब किसी खास चीज़ को खास तौर पर शनाख्त करने की ज़रूरत नहीं होती. तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तब हम इंडेफिनाइट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. जब हमें किसी खास चीज़, जगह की शनाख्त करने की ज़रूरत नहीं होती, तब हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं? तब हम इंडेफिनाइट प्रोनाउन को यूज़ करते हैं. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इंडेफिनाइट प्रोनाउन, सिंगुलर इंडेफिनाइट प्रोनाउन एंड प्लूरल इंडेफिनाइट प्रोनाउन. दो किस्म की होती हैं इंडेफिनाइट प्रोनाउन. कौन कौन सी होती है? एक तो सिंगुलर होती हैं एंड सेकेंड प्लूरल होती हैं. सो फर्स्ट हम देखते हैं सिंगुलर इंडेफिनाइट प्रोनाउन के. सिंगुलर इंडेफिनाइट प्रोनाउन होते क्या हैं? अच्छा, इंडेफिनाइट प्रोनाउन की एक पहचान ये भी है कि वो हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह लेते हैं. इंडेफिनाइट प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह लेते हैं, क्योंकि हम सेंटेंस में जनरली जब बात करते हैं ना, जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, तो हम एक जनरली तौर पे बात करते हैं, एक अंदाजे से बात करते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं. तो हम क्या करते हैं? तब हम सिंगुलर इंडेफिनाइट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. अब सिंगुलर इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्या होते हैं? समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, एनीबडी, another, anyone, each, anything, either, other one, neither, and much. We use singular indefinite pronoun for the singular object. यानी जब भी हम सिंगुलर इंडेफिनाइट प्रोनाउन को यूज करते हैं, तो हम एज अ सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं. एज अ सब्जेक्ट की तौर पे हमेशा सिंगुलर इंडेफिनाइट प्रोनाउन को यूज किया जाता है. इसकी एग्जाम्पल में देखते हैं कि इससे ताकि आपको और बेहतर क्लियर हो सके. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता या किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं होता, तो जो है हम क्या करते हैं? हम इंडेफिनेट प्रोनाउन को यूज़ करते हैं. अब इसके एग्जाम्पल के देखते हैं. देखिए, फर्स्ट इसके एग्जाम्पल है एवरीबडी हैज़ कम, यानी हर बंदा आ चुका है. एवरीबडी हैज़ कम, हर बंदा आ चुका है. तो हमने एवरीबडी यानी हर बंदे के लिए यूज़ किया. लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि जैसे सारा, अली, हानिया, आमिर, ये सब आ चुके हैं, तो ये सब इंडेफिनेट प्रोनाउन में नहीं आते. ये सब इंडेफिनेट प्रोनाउन में नहीं आते, क्योंकि अभी हमने तो ये कहा ना कि हर बंदा आ चुका है. तो एवरीबडी हैज़ कम, तो ये क्या हो गया? ये हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया. लेकिन अगर ये सेंटेंस इस तरह होता है कि सारा, हानिया, आमिर हैज़ कम, तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन नहीं होता. समबडी इज नॉकिंग द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा है. अब कोई में कोई भी हो सकता है,
कोई भी हो सकता है, तो हमें तो नहीं मालूम कि कौन दरवाजा खटखटा रहा है, कौन दरवाजा नॉक कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंडेफिनाइट प्रोनाउन हो गया, ये हमारा सिंगुलर इंडेफिनाइट प्रोनाउन हो गया। एनीबडी कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता है, कोई भी डांस कर सकता है। अगर मैं कहती कि मैं डांस कर सकती हूँ तो वो इंडेफिनाइट प्रोनाउन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये बात करी कि एनीबडी कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता है, तो ये हमारा इंडेफिनाइट प्रोनाउन हो गया। everything is scattered here, everything is scattered here। scattered का मतलब होता है फैला हुआ, scattered का मतलब होता है फैला हुआ, सब कुछ फैला हुआ है। सब कुछ क्या होगा, सब कुछ फैला हुआ है। अब सब कुछ में क्या है, सब कुछ में हमें तो नहीं पता, घर फैला हुआ है, ऑफिस फैला हुआ है, सब कुछ फैला हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंडेफिनाइट प्रोनाउन हो गया। लेकिन अगर मैं ये बात कहती कि भाई मेरा घर फैला हुआ है, तो वो इंडेफिनाइट प्रोनाउन नहीं होता। एनीथिंग विल डू, कुछ भी चलेगा, कुछ खाने को है कुछ भी चलेगा, तो कुछ भी चलेगा कि से मुराद कुछ भी होता है, तो एनीथिंग विल डू ये हमारा इंडेफिनाइट प्रोनाउन हो गया। लेकिन अगर मैं ये कहती कि नहीं पिज्ज़ा चलेगा या जो भी कुछ चलेगा, तो वो हमारा इंडेफिनाइट प्रोनाउन नहीं होता। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में जनरली बात करते हैं ना, अंदाजे से बात करते हैं, तब वो इंडेफिनाइट प्रोनाउन होता है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैं टीवी के बारे में बात कर रही हूँ, फ्रिज के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो हमारा इंडेफिनाइट प्रोनाउन नहीं होता। इंडेफिनाइट प्रोनाउन जो सिंगुलर इंडेफिनाइट प्रोनाउन होते हैं, वो हमेशा सब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, हर बंदे को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हर बंदे से मुखातिब हो गए, सबसे मुखातिब हो गए ना। अब सबसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, हर बंदे को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे मुखातिब हो गए, तो ये हमारा इंडेफिनाइट प्रोनाउन हो गया। अब सब में भी बहुत सारे लोग हैं, हम आगे से बात कर रहे हैं। एवरीवन हैज चांस टू विन, सबको जीतने का हक है, एवरीवन हैज चांस टू विन। तो एवरीवन यानी सबको मुखातिब कर लिया हमने, जनरली तौर पे बात हो गई एक। नो बडी लाइक्स पिज्जा, किसी को भी पिज्जा पसंद नहीं है, किसी को भी पिज्जा पसंद नहीं है। अब उस किसी में कौन कौन है हमें तो नहीं पता, अब उस किसी में तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर हम ये बात कहें कि भाई मेरी अम्मी को पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, तो वो मेरी अम्मी जो है वो इंडेफिनेट प्रोनाउन नहीं हुई। लेकिन मैंने यहाँ पे ये बात करी है, नो बडी लाइक्स पिज़्ज़ा, किसी को भी पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, तो ये यहाँ नो बडी हमारा क्या हो गया, इंडेफिनाइट प्रोनाउन हो गया। ईच ट्री हैज रूट्स, समवन हैज लेफ्ट हिज मोबाइल, कोई अपना मोबाइल छोड़ गया। अब कौन अपना मोबाइल छोड़ गया है, कौन अपना मोबाइल छोड़ गया है, हमें तो नहीं पता। तो हमने यहाँ पे इंडेफिनाइट, तो जो मैंने एक बात करी थी, इंडेफिनाइट प्रोनाउन बगैर किसी शख्स, बगैर किसी चीज या बगैर किसी मिकदार का हवाला दिए, बगैर सेंटेंस में नाउन की जगह ले लेता है। किसकी जगह ले लेता है, नाउन की जगह ले लेता है। वो क्या कहलाता है, वो इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वो इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहलाते हैं। सो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी। अभी जो हमने पढ़ा वो सिंगुलर इंडेफिनाइट का पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं प्लूरल इंडेफिनाइट प्रोनाउन। प्लूरल इंडेफिनाइट प्रोनाउन आर यूज फॉर प्लूरल ऑब्जेक्ट्स, ये प्लूरल के लिए यूज होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, मैनी, सेवरल, फ्यू, अदर्स एंड बोथ। एग्जाम्पल देखते हैं, बोथ ऑफ देम ग्रेजुएट दिस सेमेस्टर। जब हम ज़्यादा लोगों की बात करते हैं, एक से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं, तो हम क्या क्या यूज़ करते हैं, हम प्लूरल इंडेफिनाइट का यूज़ करते हैं। बोथ ऑफ देम ग्रेजुएट दिस सेमेस्टर, वो दोनों इस सेमेस्टर में पास हो गए हैं, वो दोनों ने, इन दोनों ने ये सेमेस्टर पास कर लिया है। तो हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, बोथ का इस्तेमाल किया। अदर स्टूडेंट्स हैव गिफ्ट कार्ड, यहाँ पे भी देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है कि दूसरे स्टूडेंट्स के पास गिफ्ट कार्ड है, तो यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल कर लिया, अदर का यूज कर लिया। फ्यू पेरेंट्स रीड दिस आर्टिकल, कुछ पेरेंट्स ने ये आर्टिकल पढ़ा। फ्यू पेरेंट्स रीड दिस आर्टिकल, कुछ पेरेंट्स ने ये आर्टिकल पढ़ा। अब फ्यू में कितने सारे हो गए, दो हो गए, चार हो गए, छह हो गए। सेवरल रोड साइन नीड टू बी रिमूव, कुछ रोड को हटाने की जरूरत है, कुछ रोड से साइन हटाने की जरूरत है। तो कुछ रोड कितने सारे हो गए, मैनी एम्प्लॉयज लाइक देयर जॉब, बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब पसंद है। बहुत सारे में कितने सारे हो गए, तो ये सारे क्या है, ये सारे प्लूरल इंडेफिनाइट प्रोनाउन होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सब प्लूरल इंडेफिनाइट प्रोनाउन होते हैं। जी, तो अब हम आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन पे। भाई रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं,
क्या काम है इसका भाई, क्यों पढ़े हम रिलेटिव प्रोनाउन? देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का दो मेन काम है। रिलेटिव प्रोनाउन, इसकी डेफिनेशन आप पहले पढ़ लें। आ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रिलेट्स द रिलेटिव क्लॉज टू अनदर क्लॉज विद इन अ सेंटेंस। देखिए ये दो काम करता है। एक तो ये कि दो सेंटेंस को जोड़ता है। ये क्या करता है? दो सेंटेंस को जोड़ता है। किसकी हेल्प से जोड़ता है? whom, whoever, whomever, who, that, which and whose की हेल्प से ये दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाता है। तो दूसरा ये क्या काम करता है? ये नाउन को भी रिप्लेस करता है। क्या काम करता है? ये नाउन को भी रिप्लेस करता है। आप एग्जाम्पल में अच्छे से तरह समझ सकेंगे। देखिए, आई नीड टू फाइंड अ पर्सन हु कैन रीड स्पेनिश। आई नीड टू फाइंड अ पर्सन हु कैन रीड स्पेनिश। मुझे एक ऐसे शख्स को तलाश करने की जरूरत है जो स्पेनिश पढ़ सकता है, जो स्पेनिश पढ़ सकता है। अगर मैं यहाँ पे ये सवाल करती जैसे हु, तो आप ये कहेंगे कि भाई ये तो सवाल के तौर पे यूज होता है। हु तो इंटेरोगेटिव के लिए यूज होता है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस के लिए यूज होता है। यहाँ पे तो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ है। क्यों हुआ है? अब ये देखें कि जैसे अगर मैं ये पूछती हु इज दिस बैग, ये किसका बैग है, तो वो मेरा एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हु ने क्या किया? सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम किया है, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे काम किया गया है। मुझे एक ऐसे शख्स को तलाश करने की जरूरत है जो स्पेनिश पढ़ सकता है। हु ने यहाँ पे क्या काम किया? रिलेटिव प्रोनाउन का काम किया। यानी ये दो जुमलों को एक सेंटेंस जो बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? हु का इस्तेमाल किया गया। इस तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। शी डजंट वांट टू ईट अ मील दैट इज टू स्पाइसी। वो खाना नहीं खाना चाहती क्योंकि ये खाना बहुत मसालेदार है। तो यहाँ पे दैट ने काम क्या किया है? दैट ने रिलेटिव प्रोनाउन का काम किया है। दैट ने क्या काम किया है? दैट ने रिलेटिव प्रोनाउन का काम किया है। दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया गया है? दैट का यूज किया है। आई नो द बॉय whom सिट्स नेक्स्ट टू यू। मैं उस लड़के को जानता हूँ जो आपके बराबर में बैठा है। मैं उस लड़के को जानता हूँ, यानी whom sits next to you, मैं उस लड़के को जानता हूँ जो आपके बराबर में बैठा है। दिस इज द केक विच उस्मान मेड। ये वो केक है जो उस्मान ने बनाया है। ये कौन सा केक है? ये वो केक है जो उस्मान ने बनाया है। तो यहाँ पे दो सेंटेंस को एक करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? विच का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? विच का इस्तेमाल किया। द बॉय हुज फोन जस्ट रैंग शुड स्टैंड अप। जिस लड़के का फोन बजा था वो खड़ा हो जाए। जिस लड़के का फोन बजा था वो खड़ा हो जाए। तो यहाँ पे हुज ने किसका इस्तेमाल किया है? हुज ने उसका इस्तेमाल किया है जो दो सेंटेंस को रिलेट करता है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज किया गया है। दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया गया। तो रिलेटिव प्रोनाउन वो काम करता है जो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ जाता है। वो क्या होते हैं? वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? whom, whoever, whoever, who, that, which and whose, ये सब क्या है? ये सब आपके हो गए रिलेटिव प्रोनाउन। ये सब क्या हो गए? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का क्या काम क्या होता है सेंटेंस में? दो सेंटेंस को एक जोड़ने का काम होता है और नाउन को भी रिप्लेस करता है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हमने जो है वो इंडेफिनाइट प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ा, उनको समझा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों ही चीज़ें समझ आ गई होंगी। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर दिया करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी। सो फिर आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट को हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।